हेलो दोस्तों। आज की कहानी मेरे उन प्यारे भाई बहनों के लिए है जिनका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है, जो निराश होकर बैठे हैं, असफलता के डर से बैठे हुए हैं। उनके लिए ये स्टोरी बहुत काम का आएगी। पूरी स्टोरी अवश्य देखिएगा। यह कहानी एक गरीब परिवार की लड़की सीमा की है, जिसने विषम परिस्थितियों में भी अपनी कड़ी मेहनत और अनकहे संघर्ष से सफलता की नई कहानी लिखी। सीमा का जीवन किसी रहस्य से कम नहीं था और उसकी यात्रा के दौरान कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी अचंभित कर दिया। सीमा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। उसके पिता रमेश एक छोटे से खेतिहर मजदूर थे और माँ लक्ष्मी घर का काम करती थी। घर की हालत बहुत खराब थी। पूरे परिवार के पास महीने भर का राशन भी मुश्किल से जुट पाता था। सीमा का सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी, लेकिन उसकी परिस्थितियां इसे साकार करने की राह को मुश्किल बना देती थी। गांव में उसके पास ना तो उचित पुस्तक थी, ना ही किसी कोचिंग क्लास का सहारा और ना ही किसी तरह की आधुनिक शिक्षा की सुविधाएं। लेकिन फिर भी सीमा ने कभी हार नहीं मानी। वह स्कूल जाती और वहाँ भी सबसे कमज़ोर थी, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा उसे हर दिन पढ़ाई में जुटने के लिए प्रेरित करती थी। गांव के लोग अक्सर उसे कहते, तुम क्या कर सकती हो, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास पढ़ाई के साधन भी नहीं हैं। लेकिन सीमा ने कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी स्थिति बदलनी है तो उसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को ही बदलना होगा। एक दिन सीमा की मुलाकात गांव के बाहर एक पुराने महल जैसे घर में रहने वाले एक वृद्ध विद्वान श्रीधर बाबू से हुई। श्रीधर बाबू के बारे में गांव के कई तरह की बातें थीं। लोग कहते थे कि वह एक गहरे रहस्य के मालिक हैं और उनके पास ऐसी किताबें और ज्ञान है जो साधारण लोगों के लिए नहीं है। कई लोग उन्हें पागल भी मानते थे, लेकिन सीमा को उनसे मिलकर कुछ अलग ही महसूस हुआ। वह उनके पास हर दिन जाती और उनका ज्ञान लेने की कोशिश करती। श्रीधर बाबू ने उसे एक किताब दी जिसका नाम था सफलता की राह, और कहा, यह किताब तुम्हारे लिए है, इसे ध्यान से पढ़ो। यह तुम्हें दिखाएगी कि कठिनाइयाँ केवल झलकियाँ होती हैं, असली रास्ता तुम्हारे भीतर है। सीमा ने वह किताब खोली और उसमें देखा, लिखा था, सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं है, लेकिन अगर तुम दिल से मेहनत करोगी तो हर कठिनाई एक अवसर बन जाएगी। उस किताब में न केवल प्रेरक विचार थे, बल्कि बहुत सी ऐसी अनकही बातें भी थीं जिनसे सीमा की सोच में बदलाव आया। श्रीधर बाबू ने उसे बताया कि सफलता केवल बाहर के संसाधनों पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि यह उस व्यक्ति के अंदर की ताकत पर निर्भर करती है। उन्होंने यह भी कहा, तुम्हें हर दिन एक छोटी सी जीत को महसूस करना होगा, यही तुम्हारे सफर का पहला कदम होगा। सीमा ने श्रीधर बाबू की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पढ़ाई के लिए अधिक समय देना शुरू किया, लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और परिवार में हालत और भी दयनीय हो गई थी। सीमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन सीमा को गांव के बाहर एक और मौका मिला। उसे एक छोटी सी नौकरी का प्रस्ताव मिला, एक मंदिर में पुजारी के सहयोगी के रूप में। वह जानती थी कि यह कोई लंबा रास्ता नहीं हो सकता है, लेकिन उसने इसे अपनी शिक्षा की ओर बढ़ने का एक और अवसर माना। यहाँ काम करने के दौरान उसे रोज मंदिर के पन्नों पर कुछ नई बातें सीखने को मिलती। एक दिन उसने एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ा जिसमें लिखा था, अगर तुम किसी कठिन रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हो तो तुम्हें हर कदम पर खुद से सवाल करना होगा, क्या तुम तैयार हो? यह सवाल सीमा को हर पल अपने अंदर गूंजता रहा। समय बीतता गया और सीमा ने अपनी पढ़ाई में सुधार किया। वह दिन रात मेहनत करने लगी, लेकिन एक दिन जब परीक्षा के दिन पास आए तो उसे अचानक महसूस हुआ कि वह कहीं ना कहीं खो गई है। उसका आत्मविश्वास कम हो गया था। एक दिन परीक्षा से ठीक पहले रात
के अंधेरे में सीमा को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह आवाज़ श्रीधर बाबू की थी, लेकिन वह तो कई दिनों से गांव में नहीं दिखे थे। सीमा ने आंतरिक रूप से महसूस किया कि यह आवाज़ उसका आत्मबल था और उसे उसके प्रयासों की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर रहा था। उस रात सीमा ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अगले दिन परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। उसका आत्मविश्वास वापस लौटा और उसने खुद से कहा, यह मेरी आखिरी प्रयास है और मुझे सफल होना है। परीक्षा का दिन आया और सीमा ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। जब परीक्षा के परिणाम आए तो सीमा ने देखा कि उसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। उसने राज्य स्तर पर शीर्ष अंक प्राप्त किए हैं। उसकी सफलता न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि गांव के लिए भी गर्व की बात थी। सीमा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव में एक संस्था शुरू की जहां गरीब और हाशिए पर पड़े बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। वह जानती थी कि उसने जो संघर्ष किया है वही संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। सीमा की कहानी अब केवल उसकी नहीं रह गई थी, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। हमारे और आपके लिए भी एक उदाहरण है। एक कदम जो रहस्य था वह अब स्पष्ट हो चुका था। मेहनत, विश्वास और संकल्प ही सफलता की कुंजी है। सीमा की यात्रा यह साबित करती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। उसकी कहानी ने यह भी दर्शाया है कि जीवन में हर मोड़ पर अनदेखे रहस्य छिपे होते हैं जो हमारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आते हैं। यह कहानी किसी भी लड़की को यह संदेश देती है कि अगर वह अपने दिल की आवाज़ सुनकर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रयास करे तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा, सीमा के तरीके से आप भी दृढ़ निश्चय होइए और अपनी सफलता की ओर अंतिम प्रयास, आखिरी प्रयास समझ के तैयारी कीजिए और विश्वास मानिए आपके अंदर का आलस्य या निगेटिविटी कहिए या असफलता का डर सब खत्म हो जाएगा। और विश्वास मानिए एक दिन आप सफल होकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन करेंगी, क्योंकि मातृत्व शक्ति सबसे अहम है आज के समाज में। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।